वेलकम बैक। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे कि हम लोगों का जो नल स्पेस होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो क्या होता है, वो जो फर्स्ट वाला डोमेन है आपका, ठीक है, उसका सब स्पेस होता है, ठीक है। और जो रेंज होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का, ठीक है, वो जो हम लोगों का को डोमेन होता है उसका सब स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है। देखिए, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करते हैं, टू शो एन टी, दैट मीन्स नल स्पेस, ठीक है, इज सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि चूंकि क्या होता है, हम लोग को पता है कि जो जीरो है वो डेफिनेटली जो है नल स्पेस का मेंबर होता है, हम लोग डिस्कस किए थे। इसका मतलब है कि नल स्पेस हमारा क्या है, खाली नहीं है, इम्प्टी नहीं है, ठीक है, नॉन इम्प्टी, ओके। अच्छा, अगर नॉन इम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नल स्पेस टी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको सब स्पेस दिखाना है तो हमको ये दिखाना होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो सब स्पेस, ठीक है, वी शो, हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, हमको दिखाना पड़ेगा नंबर 1 कि x प्लस वाई, ये भी क्या होगा, ये भी एन टी का मेंबर होगा, ठीक है। और दूसरा अल्फ़ा x, ये भी एन टी का मेंबर होगा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग दिखा देते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, डेफिनेटली x प्लस वाई जो है यहीं पे आप कर सकते हैं, ठीक है। x प्लस वाई एन टी का मेंबर कब होगा, ठीक है, ये तब होगा जब एन टी होता क्या है, ये नल स्पेस है। इसका मतलब है कि अंडर ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई का इमेज क्या होना चाहिए, 0 इन डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि x प्लस वाई, ठीक है, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 0 ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम लोग क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम लोग इस तरीके से करते हैं कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, लिख सकते हैं जी। क्यों, इसलिए कि टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको दिया हुआ है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लीनियर प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, चूँकि क्या है आपका एक्स और वाई दोनों क्या है, दोनों नल स्पेस का मेंबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दोनों का इमेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो दोनों आपका 0 होगा, टी एक्स भी और टी वाई भी। यहाँ से ये भी 0 हो गया, 0 इन डब्लू, और ये भी आपका 0 इन डब्लू होगा, ठीक है, मतलब कि डब्लू में 0 के बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ से इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ऑफ डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई क्या है, ये मेरा नल स्पेस में भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया है। अब देखिए, सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फ़ा एक्स भी एन टी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 ऑफ डब्लू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं नंबर 2 को। कैसे, तो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो ये अल्फ़ा टी एक्स लिख सकते हैं आप। अगेन चूँकि टी आपका क्या है, टी आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये अल्फ़ा है और टी एक्स आपका क्या है, 0 डब्लू है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू 0 डब्लू करेंगे तो क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सब स्पेस है तो एक तरह का वेक्टर स्पेस है, इसलिए ये आपका 0 डब्लू आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टी एक्स क्या था, मेरा 0 था, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डब्लू जो है एक तरह का वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाता है। तो सारी बातों की वजह होती है, उस वजह को आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ गई, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, सो डेफिनेटली क्या होगा, अल्फ़ा एक्स भी मेरा एन टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा कि एन टी हमारा क्या है, एन टी हमारा सब स्पेस है, इज़ सब स्पेस, ठीक है, किसका, ऑफ वी ऑफ एफ, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो देखिए इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमको दिखाना है रैंक को, ठीक है, जो हमारा रेंज ऑफ टी है उसको दिखाना है, ठीक है। तो नंबर 2
हमको शो करना है, टू शो क्या, रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ WF, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या क्या चीज़ दिखाना होगा। पहले देखिए WF का सब स्पेस दिखाना है, तो पहले ये देख लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि सिंस क्या जो ज़ीरो ऑफ W है वो क्या होता है, वो ट्रिवियली RT का एक मेंबर है। ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज में भी जो है जीरो तो आता ही है W का, तो इसका मतलब ये है कि आपका RT भी क्या है, नॉन इम्प्टी है। ठीक है, अगर RT नॉन इम्प्टी है इसका मतलब है कि RT में कुछ एलिमेंट होगा, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं 2 एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट होगा RT का वो किस फॉर्म का होगा, तो उसको आप TX TY करके ले सकते हैं। ठीक है, लेट TX TY बिलोंग्स टू RT। ठीक है, फॉर XY बिलोंग्स टू B। बात फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ मैपिंग। ओके, यहाँ पे मैं अगर एक मैपिंग आपको दिखा दूँ, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए, तो ये मैपिंग देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो है आपका V है और ये है हमारा W। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेंज होता है, ठीक है, तो रेंज क्या है, रेंज जो है वो इसी का एक पार्ट होता है ना, इसी का एक सबसेट होता है। ठीक है, दिस इज़ आवर रेंज। ठीक है, RT, ये मेरा RT है। ठीक है, ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन देखिए अंडर T है आपका, तो डेफिनेटली अगर X और Y अगर 2 मेंबर है तो X किसको मैप करेगा, X मैप करेगा आपको TX को। ठीक है, इसका कुछ और वैल्यू, इसका कुछ और भी नेम हो सकता है, वैल्यू इसका हो सकता है, बट इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, X का इमेज होगा TX और Y का इमेज होगा आपका TY। तो मैं RT में से अगर 2 मेंबर लूँगा तो क्या लूँगा, TX लूँगा, TY लूँगा फॉर सम X और Y बिलोंग्स टू V। ठीक है, तो अब हमको क्या दिखाना होगा, तो हमको दिखाना होगा इन ऑर्डर टू शो RT इज सब स्पेस ऑफ W, हमको क्या दिखाना होगा, हमको नंबर 1 ये दिखाना होगा कि दोनों का जो सम है TX प्लस TY। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी RT का मेंबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। और नंबर 2 ये दिखाना होगा कि कोई हम अगर अल्फ़ा स्केलर ले लें तो अल्फ़ा इंटू TX भी क्या होगा, RT का मेंबर होगा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड F। ठीक है, तो ये हम लोगों का टारगेट है। ओके, अच्छा, अब देखिए, चूँकि रेंज का आपको डेफिनेशन पता है ना, ठीक है, तो रेंज का आपको डेफिनेशन पता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से किस तरीके से करेंगे ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हम लोगों ने TX और TY जो है वो 2 मेंबर ले लिया है। ठीक है, ओके, किसका, RT का। तो अब देखिए, तो यहाँ से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि TX प्लस TY, ठीक है, इसका क्या होने वाला है। ओके, तो अगर हम TX प्लस TY को देखें यहाँ पे, तो देखिए कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हम लोग V का यूज़ करेंगे जो हमारे लिए नोन है। ठीक है, देखिए सिंस क्या, सिंस ये कि X प्लस Y, ठीक है, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये डेफिनेटली V का मेंबर होगा। ठीक है, चूँकि X और Y आपका क्या है, V में बिलोंग करता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में, और V आपका वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ लगा दें ट्रांसफॉर्मेशन, तो TX प्लस Y क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा आपका TV में। ठीक है, ओके, अच्छा, TV क्या है, तो आप देखिएगा कि TV जो है V का इमेज है, तो TV को ही हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तो पहले हम लिख देंगे, देखिए ये TX प्लस TY बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, रेंज। ठीक है, ऑफ T, चूँकि जो TV है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जब आप V पे लगाएंगे तो यही आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, रेंज का जो भी एलिमेंट है वही आएगा। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो जो V का जो इमेज है तो वो क्या होता है, वही रेंज कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द रेंज ऑफ T आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो जाता है। अब दूसरा पार्ट देखिए, तो दूसरा पार्ट में भी देखिएगा कि सिंस क्या अल्फ़ा एक्स आपका बिलोंग करेगा V में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। ठीक है, एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड F। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं T अल्फ़ा एक्स, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज ऑफ T में आ जाएगा जैसे ऊपर आया था। ठीक है,
और चूंकि ये लीनियर है तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा टी एक्स बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं कि टी क्या है, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो हम लोग बोल सकते हैं कंसिक्वेंटली क्या कि आर टी मेरा क्या है, ये आर टी ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आर टी इज सब स्पेस ऑफ वाट, ऑफ डब्लू, ठीक है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है, बट मुश्किल नहीं था इसको सोल्व करना, तो हम लोगों ने जिस तरीके से सोल्व किया है ना, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक और क्राइटेरिया भी है इसका, वो जो आप पढ़े थे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई वाला, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, बट ये भी मुश्किल नहीं है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आसानी से आपको हो जाएगा, ठीक है।